पुत्र और शिष्य इन दोनों को तुल्य माना गया है। पुत्ताय शीसाय समं विभत्ता, कि पुत्र पिता का होता है, शिष्य गुरु का होता है। ये दोनों एक कैटेगरी के हैं। पिता के लिए पुत्र का जितना महत्व होता है, गुरु के लिए शिष्य का भी उतना महत्व होता है। इसलिए दोनों को सम मान लिया गया। जैसे देवता और ऋषि, इन दोनों को समान माना गया है कोई अपेक्षा से, वैसे ही शिष्य और पुत्र को एक समान माना गया। पुत्र विनीत होता है, पिता को प्रसन्नता होती है। शिष्य विनीत होता है, गुरु को प्रसन्नता होती है। दोनों के साथ में प्रसन्नता जुड़ी हुई है। यदि अविनीत शिष्य है, अविनीत पुत्र है, पिता को, गुरु को खिन्नता का एहसास होता है। वो मन में ये सोचता है, मैंने संस्कारों को गढ़ने में कहीं कमी रख ली, अथवा उसके कोई पूर्व भवों का, कर्मों का भारीपन है, जिसके कारण वो विनय की श्रृंखला के साथ में अपने को नहीं जोड़ करके वह उच्छृंखल बन रहा है। ये बहुत सारी बातें यहाँ पर आगमकार ने वर्णित की कि विनीत कौन, सुविनीत कौन। सुविनीत वह होता है, नियावत्ती अचबले अमाई अकुऊ हले। पहली बात बता दी, नियावत्ती, जो अपने गुरु से 2 कदम पीछे रहता है। ऐसा नहीं गुरु से आगे बढ़ जाऊं मैं, बिल्कुल भी नहीं। उसके मन में यह रहता है, गुरु से 2 कदम पीछे रह। आचार्य प्रवर कई बार फरमाते हैं कि आचार्य तुलसी चलते थे तो हम देखते थे युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आचार्य श्री तुलसी से 2 कदम पीछे चलते थे। वो इसलिए कि एक परंपरा का अच्छा निर्वाह हो सके। वैसे ही चेन्नई का एक प्रसंग हो गया। वो कोई घड़ी थी, गुरुदेव की घड़ी से थोड़ी सी पीछे थी, कुछ सेकंड। तो सोचा कि आज कार्यक्रम टाइम पर पहुंच जाएंगे, तो उस घड़ी के आधार पर टाइम पर पहुंचे। थोड़ा सा विलंब हो गया, पर इसको भी बड़े संतों ने प्रेरणा दी। तो वहां कहा गया कि आज तो गुरुदेव की घड़ी से कुछ पीछे घड़ी रह गई थी। तो बड़े संतों ने कहा, गुरु से 2 कदम पीछे ही ठीक रहता है। ये एक समय की बात थी। इससे हमें सार इतना ही ग्रहण करना है, गुरु जहां पर बैठे उस बराबर आसन में नहीं करके थोड़ा नीचे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जयपुर में प्रवचन पंडाल में पधारे और वहां पर गुरुदेव का पट लगा हुआ था। पास में युवाचार्य श्री महाश्रमण जी के लिए कुर्सी लगी हुई थी। वह कुर्सी थोड़ी 1-2 इंच पट से ऊंची थी। तो तत्काल गुरुदेव ने आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो युवाचार्य श्री थे, कुर्सी को पीछे कर दिया और नीचे विराज गए। तब आचार्य श्री नीचे क्यों कि नहीं। फिर गुरुदेव को पता चला कि युवाचार्य जी इसलिए नीचे बैठ गए कि कुर्सी 2 इंच ऊपर है। तब आचार्य प्रवर ने सबको प्रेरित करते हुए कहा कि विनम्रता सीखनी हो तो हमारे युवाचार्य जी से सीखी जा सकती।